अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक था। यहाँ पे मैं कर रही थी गर्मा गर्म नाश्ता हलवा पूरी का, वो भी अकेले अकेले। खैर अकेले तो निकालना, दरअसल मेहमान आए थे, मैंने उनके लिए बनाए थे तो सब कुछ रेडी था। तो आज फिर सिर्फ मुझे पूड़ियाँ बनानी थी, इवन आटा भी था। तो मैंने कहा चलो पूड़ियाँ बना लेती हूँ अपने लिए। हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला मैं तो नहीं करूँगा। तो क्योंकि वो वैसे भी ना हलवा पूड़ी उन्हें पसंद नहीं है, कल ही उन्होंने खाया था तो वो ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। मैंने कहा चले मुझे तो है पसंद, मैं ही कर लेती हूँ। नाश्ते के बाद रेडी वगैरह हुए तो ये देखिए नीचे धुंध इतनी पड़ी हुई थी ना। हम नाश्ते के फ़ौरन बाद ही बस रेडी हुए हैं और हम जा रहे थे आज शॉपिंग करने के लिए। काफ़ी टाइम से मेरा इरादा था जाने का, पर जा ही नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं। सो ये देखिए क्रीम पड़ी हुई थी, मेरे हस्बैंड ने रखी हुई थी गाड़ी में। मैं ऊपर से, हमेशा मेरा ये होता है कि मैं ऊपर से ना रेडी हो जाऊँगी, सब कुछ कर लूँगी, सिवाय हाथों को क्रीम नहीं लगा पाती। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए रखी थी, क्योंकि ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने लिए रखी थी। तो जो ही मैं बैठी तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ये सही हो गया। हमेशा जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ मुझे याद आ जाता है कि मैंने हाथों को क्रीम लगाना भूल गई हूँ। तो चलो खैर ये अच्छा हो गया, मुझे मिल गई है। सो यहाँ ये देखें हम अदीजियो पहुँच चुके हैं। अदीजियो में काफ़ी टाइम के बाद आई हैं। अदीजियो जो है वेरोना का सबसे बड़ा मॉल कह लें, ये वेरोना सिटी का है, सबसे बड़ा मॉल है। मैं यहाँ पहले काफ़ी हम आते होते थे, तो अब दरअसल हम थक चुके हैं आके, लेकिन बंदा बोर भी हो जाता है एक जगह जहाँ ज़्यादा जाए। तो फिर मैंने कहा हम काफ़ी टाइम के बाद, अभी मेरा वाकई दिल था कि मैं यहाँ आऊँ। मुझे वैसे भी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे शर्ट चेक कर रही है, रेड शर्ट, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है ना, तो हर मार्केट में रेड कलर तो लाजमी होगा। यहाँ पे आपको गाड़ियों का कोई शोर आ रहा होगा, क्योंकि मैं इस टाइम पार्क में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। बेटी को लेने आई थी, तो छोटी बेटी खेल रही है, अभी उसका 10 मिनट थे, तो मैंने कहा चलो तब तक वॉइस ओवर कर लेती हूँ। सो यहाँ से अभी हमने शॉपिंग कर ली। वैसे घूमने फिरने का अंदर मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया, क्योंकि मैं लेने में मसरूफ़ थी, कम ही बनाया था। यहाँ से अभी हम जा रहे थे घर वापस। तो यहाँ पे आज मैं आपसे बात करती हूँ कि इटली के लोग शहर में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं या गांव में। वैसे तो इनकी ये जो यंग नौजवान है वो तो शहर में ही रहना पसंद करते हैं, एक तो जॉब के लिहाज से, एक सहूलियात, और फिर एक ज़ारी बात है स्टडी के लिहाज से। तो ये इस वजह से ज़्यादातर शहरों में रहते हैं। इनकी 70% आबादी जो शहरों में होती है और 30% के करीब इनकी आबादी गांव में रहती है। गांव में ज़्यादातर बूढ़े ही होते हैं इनके, बाकी जो इनकी यंग जो होते हैं लोग, वो मैंने बोला है शहरों में आ जाते हैं। पहले तो गाँव इनके तकरीबन इन्होंने अपने खाली कर चुके थे। इनके कुछ इटली के इलाके ऐसे हैं कि आपको खाली ही मिलेंगे, क्योंकि सब लोग मूव हो चुके हैं शहरों में। लेकिन अब फिर से ऐसा हो रहा है कि लोग गांव की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि वो गांव भी हमने देखे हैं जो बिल्कुल खाली हो चुके थे, अब वो फिर से गांव बढ़ना शुरू हो गए हुए हैं। कुछ तो गैर मुल्की वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए रेंटों पे या अपना घर लेना ईजी हो जाता है, क्योंकि शहरों में प्राइस जो हैं वो बहुत हाई होती हैं, चाहे वो रेंट की हों तो चाहे वो अपने घर लेने की हो, हाई प्राइस होती हैं। तो वैसे भी मेरे ख़्याल में हम जो गैर मुल्की होते हैं उनके लिए गांव में रहना ज़्यादा बेस्ट होता है। जो मैंने देखा, मैं भी शहर में रह के गई हूँ 3-4 मंथ, यकीन करें बहुत मज़ा आया, पता भी नहीं चला टाइम का। लेकिन जो सुकून गाँव में है ना, वो शहर में नहीं था। तो एक होता है कि इनकी ट्रांसपोर्ट जो होती है वो बहुत अच्छी होती है शहरों में, जैसे ट्राम हो गई, जैसे बसें हो गई, आपको 10-5 मिनट के बाद हर बस मिलेगी, ट्रेनें हो गई, वो चीज़ों की सहूलतें यहाँ हमारे, जब हम शहर रहते तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, और यकीन करें कभी हमें फ़ील भी नहीं हुआ था कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ों की इतनी सहूलतें होती हैं कि आपने जहाँ जाना हो इजीली, चाहे बस हो, ट्राम हो, ट्रेनें हो, या कुछ भी हो, बहुत इजीली आपको मिल जाता है हर 5-10 मिनट के बाद। तो ये थोड़ी सी बात मैंने कहा चलो आज करते हैं। मैं इसके बारे में बात किया करूँगी इटली के हवाले से। दरअसल मैं यहाँ पे ना काफ़ी सालों से रह रही हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ें नई नहीं है। मैं इनमें जैसे वो रस बस पता नहीं क्या होता है, रस बस सो जाता है इंसान, तो वो हो गई हुई हूँ, तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता ये चीज़ों को बताना या दिखाना। लेकिन मुझे लोग हमेशा कहते हैं कि आप उस पर बात किया करो, वहाँ के कल्चर की, वहाँ के लोगों की, वहाँ की चीज़ों की आप बात किया करो। तो मैं ज़रूर किया करूँगी, जैसे जैसे कोई टॉपिक मेरे जहन में आ जाता। जैसे आज इनके लोग मुझे देख के याद आ गया कि जैसे गांव में आप देखो ना बहुत कम लोग आपको नज़र आएंगे, तो शहरों में बहुत सारे होते हैं। तो उस लिहाज से मेरे जहन में ये टॉपिक आ गया, तो मैंने उस पर बात
शॉपिंग वगैरह हमने कर ली थी, तो रास्ते हम जा रहे थे अभी घर। तो इससे पहले ये खा पी रही थी रास्ते में, तो इनको इतनी भूख नहीं लगी। जो ही हम आधे रास्ते पे पहुँचे तो बच्चों ने कहा कि हमें तो बहुत ज़ोरों की भूख लग गई है। तो फिर हम वहीं पे ना रुक गए मैकडॉनल्ड। तो हमने इनको बस कहा कि कुछ खिला लें। यहाँ पे मेरा ऑर्डर थोड़ा मिसिंग हो गया, फिर मैंने ऑर्डर नहीं किया। मैंने कब छोड़ो, दोबारा करना पड़ेगा, तो मैंने नहीं किया। बच्चों को देखे आने से एंटर होते हुए भी टॉयलेट लेके आओ और यहाँ से जाते हुए भी टॉयलेट बच्चों को लेके जाओ। तो मेरे तो 2-3 चक्कर ऐसे बच्चों के साथ लगते ही रहते हैं। वो जैसे एक बात फेमस है ना कि जो ही आप लोग जाओ बाहर, एक बच्चा कहता है, एक जानवर था तो उसके साथ 3-4 बच्चे थे। तो एक कह रहा है कि मुझे मामा टॉयलेट जाना है, एक कह रहा है भूख लग गई, एक कह रहा है मामा मैं थक गया मुझे उठा लो। तो ये बात सच है। तो मामा थक के कहती है चलो घर ही चलते हैं। तो वो बात सच है, बच्चे बाहर आके ऐसा ही करते हैं। मैं इनकी वजह से ना वैसे भी बाहर बहुत कम कर दिया। एक तो सर्दियाँ, दूसरा इनकी वजह से ना फिर मैं सोच समझ के ही बाहर जाती हूँ। सो अभी यहाँ से हमने खाना वगैरह खा लिया था। मेरे हस्बैंड तो वैसे भी बाहर का नहीं खाते, उन्होंने नहीं खाया। मेरा ऑर्डर मिस हो गया था, मैंने भी नहीं कुछ खाया, बस बच्चों को ही हमने खिलाया। और अब हम घर आ गए थे। ये देखिए मैं ये शर्ट्स ले, जो चीज़ें लेके मैं आपको सब दिखाती हूँ। ये बेटी ने स्लीपिंग के लिए, सोने के लिए ना आँखों पे लगाने वाला ले लिया छोटी ने, और ये खानी ने, और ये बड़ी बेटी ने लिया था, कह रही थी मुझे स्कूल बैग को लगाना है। सारी बात अब ये साथ गई थी, कुछ ना कुछ तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी का लेना था ना। खैर यहाँ पे ये शर्ट्स 2 मैं रेड लेके आई हूँ। बड़ी बेटी ने मुझे वहाँ जाके याद करवाया, मामा टीचर ने बोला 23 दिसंबर को ना आपने रेड शर्ट पहन के आनी है। तो फिर छोटी की भी मैंने ले ली। मैंने कहा ये ना हो वो 1-2 दिन पहले मुझे बताए तो बेहतर है, मैं पहले ही ले जाती हूँ ना। तो ये मैंने वो अवॉइड ही किया उन शर्ट्स को जो जिस पे क्रिसमस वगैरह लिखा हो ना, उनको मैंने अवॉइड किया। मैंने वो ले लिए सिंपल, जैसे बाद में भी फिर वो घर में भी यूज़ हो सकती है ना। तो ये एक मैंने अपनी शॉल ली है। मेरी शॉल 2-3 थी और वो मुझे इस दफ़ा सर्दियों में दोनों तीनों ही नहीं मिली, पता नहीं कहाँ गई। और ये मेरे साथ अक्सर होता है, मेरे कपड़े ही गुम हो जाते हैं और मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता कि वो गए कहाँ है ना। खैर ये एक स्टोरी है, मैं कभी बताऊँगी पहले किस वजह से गुम होते थे। लेकिन अब मेरा शक, वैसे भी गुम हो जाए ना तो मेरा शक मेरे हस्बैंड पे ही जाता है। खैर ये मैं बात फिर कभी बताऊंगी। सो यहाँ पे ये एक टॉवल था, ये देखिए ये गिर गया। कंबल मैंने सोफ़े पे लगाया हुआ था। इसका कवर दरअसल ना मैंने ना धोने के लिए निकाला हुआ था, तो ऊपर मैंने कंबल डाल दिया था। ये जैकेट्स लेके आई हूँ। मेन मैं इनकी जैकेट ही लेने गई थी, बड़ी बेटी की और छोटी बेटी की ना। तो ये खानी ने ये कलर पसंद कर लिया, हालांकि मैं उसे कह भी रही थी ये कलर ये जल्दी गंदा कर देगा और मुझे साल के मिड में फिर इसकी जैकेट लेनी पड़ेगी। सो ये बड़ी बेटी, आज इन दोनों ने अपनी मर्ज़ी की ही जैकेट ली और मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया। तो कि ये लो वो लो, आज जैकेट इन्होंने अपनी पसंद की ली हैं। तो ये छोटी बेटी की है। बड़ी दोनों बेटियों के दरअसल ना मैंने 2-3 बारी जबकि सर्दियाँ शुरू हुई हैं ना कपड़े ला चुकी हूँ, तो छोटी के बिल्कुल नहीं लिए थे। तो आज मैं उसी के कुछ लिए हैं। ये घर में पहनने के लिए नाइट ड्रेस है, गर्म है, अच्छा था। तो बाकी पिजामे, कुछ शर्ट्स इस तरह की, ये दोनों पिजामे बहुत अच्छे थे, गर्म थे, दोनों बेटियों के मिल गए थे। बड़ी बेटी का इसमें साइज़ नहीं था, तो वरना मुझे काफ़ी पसंद आए थे, उसका भी ले लेती। उसका फिर मैंने दूसरा ले लिया था, ब्लैक सादा। ये शर्ट एक उसी ने खुद ही पसंद की थी, अपर सा था। तो वो उसका ऐसा है, उसको ना ज़रा कोई नहीं इतनी पहचान कपड़ों की लेने की ना, तो वो नहीं लेती, मैं ही उसके हमेशा सेलेक्ट करती हूँ। तो वो कभी ऐसे करते, उसको पसंद आ जाए ना तो वो कह देगी मम्मा ये ले लो, ये मुझे पसंद आ गया। तो आज भी उसी ने ये शर्ट पसंद किया था। ये वाला भी जो शर्ट है ये भी छोटी बेटी का ही है। सो ये थी सारी शॉपिंग जो आज हम करके आए थे। मेन चीज़ें ही लाई हूँ मैं इनकी, जिनकी मेन ज़रूरत थी मुझे, मैंने वही, क्योंकि इनकी 1-2 दफ़ा पहले भी कर चुकी हूँ। सो यहाँ पे अभी ये देखिए शाम का टाइम है, 5:30 का टाइम होगा और अंधेरा चेक करें। मैं यहाँ पे अभी बच्चों को ना खाना देने लगी थी, देखा तो दूध नहीं था। तो हस्बैंड तो कह रहे थे मैं ला देता हूँ, तो तुम दूध सुबह ग्रोसरी कर लेंगे। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे सुबह फिर जाना पड़ेगा, तो बेहतर है कि मैं चली ही जाती हूँ ना, खुद ही जाके ले आती हूँ, आप बाद में आ जाओ। वो कह रहे थे कि तुम जाओ सौदा रखो, मैं आता हूँ ना। सर्दी बहुत ज़्यादा है यार, मैं अकेली जा रही हूँ। हस्बैंड कह रहे थे कि तुम जाके ना सौदा लेके रखो सारा, मुझे कॉल करना, तो मैं गाड़ी लेके आऊँगा, रख के ले आएंगे, क्योंकि लेने में टाइम लगता है यहाँ उधर काउंटर पे, जब आप पेमेंट करवाते हो तब भी। ये हमारे घर से ना ये देखिए ये सीधा रास्ता है और उससे दूसरी तरफ रास्ता है, बस आगे मार्केट है सड़क के ऊपर ही ना रोड पे।
आने जाने का टाइम नहीं लगता, सिर्फ टाइम लगता है सौदा लेने का और यहाँ काउंटर पे रश हो। अभी 5 हुए हैं लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा है क्योंकि सर्दियों के दिन है तो अंधेरा हो जाता है। मैंने अपनी तरफ से ये अभी ना उठी थी, बच्चों को खाना देने लगी थी तो दूध नहीं था। फिर मैंने सोचा सुबह नाश्ते में भी बेटियाँ सुबह उठते ही पीती हैं, तो सुबह अभी हस्बैंड कह रहे थे मैं जाके दूध ले आता हूँ। मैंने बोला कि नहीं आप दूध मत लेने जाओ, पूरी ग्रोसरी करते हैं वीक की, क्योंकि हम वीकली ग्रोसरी करते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें मैं जाती हूँ। वो थोड़ी आलसी कर रहे थे उठने में, सौदा लाने में, तो मैंने कहा अब कल भी जाना है तो बेहतर है। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड एक ट्रिक करते हैं, जैसे 50 सेंट का रख के ना तो चाबी से आगे करते हैं तो वो और निकल आता है, लेकिन मेरी ये ट्रिक ना यहाँ काम नहीं कर रही थी। फिर मुझे दूसरे ही 2 एरो रखने पड़े। नहीं, यहाँ पे सोचा था कि मैं जाऊँगी बस सौदा लेके घर आ जाऊँगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अकेली थी, काफ़ी टाइम मैं घूमती रही मार्केट में यूँ ही और चीज़ें देखती रही। आजकल देख ले क्रिसमस है तो हर जगह ही ना किचन की चीज़ें तक रेड हुई हुई हैं। तो ये बेलना मुझे इतना फ़नी लग रहा था, मैंने कहा इसको अगर मैं ले जाऊँ ना तो वैसे वैसे ही ऊपर स्टाइल बन जाएंगे रोटी पे। शायद ये इनके किसी कोई चीज़ बनाने के लिए होगा। सो यहाँ पे अभी मैं घर आई थी तो ये देखिए मेरी बेटी ने मेरे लिए, आज वो होता है ना मेरा ऑर्डर मिस हो गया था, तो उसमें ऑर्डर में जो मैंने ऑर्डर किया था वो सलाद ही था, तो पता नहीं कैसे मिस हो गया, आया नहीं। हस्बैंड कह रहे थे ऑर्डर कर लो, मैंने कहा मैं नहीं करने वाली जाके। तो ये मेरी बेटी को पता नहीं दिल में क्या आया, जब मैं मार्केट गई थी ना आने से पहले उसने देखे मेरे लिए सरप्राइज़ रेडी किया हुआ था, अपना परफ्यूम रखा हुआ, पानी भी डाला हुआ। मैंने कहा अब ये मैं सारा सलाद खाऊँगी, चाहे जैसा भी है मैं ये सारा सलाद खाऊँगी। मेरी बेटी ने इतनी मेहनत करके ये देखिए स्पून वगैरह तक साथ रखे हुए हैं, तो मैंने बैठ के यकीन करिए सारा सलाद किया और मैं इतनी खुश हुई ना कि देखो, हालांकि मैं ये बात भूल भी गई थी, तो पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आया कि मेरी मम्मा का आज ऑर्डर नहीं हुआ था, तो पता नहीं मामा का दिल कर रहा होगा, तो फिर उसने देखिए मेरे लिए सलाद यहाँ पे रेडी किया हुआ था और मैंने ये बैठ के ना इसका सारा सलाद फिनिश किया। चलें जी, अभी करते हैं आज की मुख्तसर सी बात। इंसान जो जहर दूसरों को देता है उसे चखे बगैर वो नहीं मरता, इसे मकाफाते अमल कहते हैं।